नाजरीन, ये बाबा जो है ना, हमारा हमारा बाबा पट्ठे काट रहा है इस वक्त। बाबा पट्ठे वढ़दा पे है। बाबा एक नारा भी मारेगा। यानी एक बारी होर, यानी ओ बाबे दी खैर। माशाल्लाह जी, बाबा बड़ा मेहनती है। बाबे को अल्लाह तबारक व तआला सेहत तंदुरुस्ती दे। ये बाबा अकेले जो है ना, ये इतने सारे जानवरों के जो है ना वो पट्ठे काट के लेके लाद के जो है वो लेके जाता है, और फिर वहाँ काटने भी होते हैं, फिर डालने भी होते हैं। ये ये हमारा बाबा है। रिश्ते जहाँ खुशियों का सबब हैं, वहीं परेशानियों का सबब भी हैं। गुजरांवाले में मकामी ज़मींदार की बेटी की शादी, जिस पर लंबा चौड़ा खर्चा किया हुआ था। मसला उनके लिए नहीं जिनके पास पैसा है, मसला उनके लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं। जी, उनकी बेटियां घरों में बैठियां हैं। वो वालदेन परेशान भी हैं, फिर साथ इस इंतज़ार में भी हैं कब कहाँ से दो चार पैसे आएँ, हम अपनी बेटियां ब्याह दें। वो वालदेन मजबूर भी हैं, मायूस भी हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये आपके भाई की दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है, वो गुजरांवाले के अंदर एक वाक़या पेश आया है कि बारात जो है वो धूमधाम से आती है, खूब छुरियाँ पटाखे जो है वो चला के आती है। फिर इस्तकबाल किया जाता है, इस्तकबाल के ऊपर जो है वो मसला बनता है, फिर निकाह के ऊपर मसला बनता है, फिर खाने के ऊपर मसला बनता है। यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि रिश्ते जहाँ खुशियाँ लाते हैं, वहाँ परेशानियों का सबब भी हैं। नाजरीन, ये उन वालदेन के लिए मसला तो नहीं जिनके पास पैसा है, लेकिन उन वालदेन के लिए ज़रूर मसला है जिनके पास पैसा नहीं है। वो वालदेन सिर्फ पैसे के लिए परेशान नहीं हैं, वो अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए भी परेशान हैं। नाजरीन, ये वाक़या जो है वो एक सिलाई मशीन से, चार कुर्सियों से, फिर एक टेबल से, एक बेड या चारपाइयों से शुरू होता है, तो आज पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स दौर के अंदर, जहां जदीद जदीद किस्म की तरह तरह की अशिया आ चुकी हैं। लेकिन जहेज़ की जो है वो हिर्स जो है वो ख़त्म नहीं होती। यानी इसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप ये वीडियो देखें तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जहेज़ कितनी बड़ी लानत है, और जहेज़ का बहुत बड़ा वाक़या एक पेश आया है। या आप इस वीडियो के अंदर देखें, आपको पता चलेगा कि ये वाक़या क्या था। अच्छा खैर, सिलाई मशीन के ऊपर जो है वो बात शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो बढ़ती चली गई वॉशिंग मशीन के ऊपर। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जदीद हो गया, फिर साथ कपड़े जो खुश्क करने वाली मशीन वो भी आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन, यानी अपना ओवन, फिर एसी, फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, फिर मोटरसाइकिल के ऊपर बात शुरू होती है, फिर मोटरसाइकिल के ऊपर बात ख़त्म नहीं होती, फिर बात जो है वो बड़ी महंगी तरीन गाड़ियों के ऊपर, फिर ब्रांड के ऊपर, यानी कौन से ब्रांड की गाड़ी होनी चाहिए। ये परेशानियां उन वालदेन के लिए है जिनके जेबों के अंदर पैसा नहीं है। ये आपके लिए इतनी यानी अच्छी वीडियो जो है वो बनाई जाती है, लेकिन आप भी कंजूसी करते हैं, ना इसको मुकम्मल देखते हैं, ना इसको आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ताकि सदका जारिया समझ के आगे किसी को इसको फैला सकें, कि लोगों को समझ आ जाए। नाजरीन, पहले वक्तों के अंदर ना, जब शादियां होती थी तो टेंट लगते थे, कोई एक आधा जानवर ज़िबा करते थे, तो नाई आके जो है वो खाना बनाता था और वही तकसीम करता था, या नीचे बैठकर खाना खिलाते थे, या कुर्सियां लगाकर खाना खिलाकर फारग हो जाते थे। तो ये यानी एक सिंपल सी शादी जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो महंगी शादियां जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होती थी। तो अब तो मैरिज हाल आ चुके हैं, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किया जाता है। परेशानी का सबब सिर्फ गरीब वालदेन के लिए है। यानी अमीर लोगों को तो कोई मसला नहीं है, वो अगर एक जगह रिश्ता पसंद ना आया, या उनकी बेटी या बेटे ने तलाक दे दी या ले ली,
तो वो आगे रिश्ता ढूंढ भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं। मसला तो उन लोगों का है जिनके पास वसाइल नहीं है। ये जो वाक़या है, ये गुजरांवाला के अंदर एक वाक़या पेश आया है कि एक बारात आती है, बड़े धूमधाम से छुर्लियाँ पटाखे जो है वो चलाती हुई खूब। फिर जैसे शादी हाल के करीब जो है वो पहुंचती है, बहुत बड़े ज़मींदार की बेटी की शादी होती है, जिसके ऊपर जो है वो आप करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों तो कह सकते हैं कि उसका खर्चा किया हुआ है। तो सबसे पहले फड्डा पड़ता है कि जी आपने हमारा इस्तकबाल जो है वो सही तरीके से नहीं किया। लड़का अमेरिका से पढ़ के आया है, डॉक्टर है, बिलाल नाम है उसका, तो इसके ऊपर फड्डा बना। फिर बीच में कुछ लोग जो है वो पढ़ते हैं, तो खैर बात रफा दफा होती है। फिर जब हाल के अंदर आते हैं, निकाह जो है वो होने को होता है, तो फिर फड्डा। खैर फिर निकाह जो है वो रुक जाता है। फिर उसके बाद खाना जो है उनको खिला दिया जाता है। खाना खिलाया जाता है तो औरतों की तरफ से ना कुछ शोर शराबा शुरू होता है, जो मर्दों के मुक्कों के ऊपर और थप्पड़ों के ऊपर जो है वो ख़त्म होता है। बिला आखिर जो लड़की वाले हैं वो फैसला करते हैं कि जी हमने यानी अपनी बच्ची को इनके साथ नहीं भेजना। तो वो बारात को कहते हैं जी कि आप तितर बितर हों, यहाँ से जूता पहने, बिस्तर बोरी गोल करें और यहाँ से निकलें। बारात को वो वहाँ से वापस भेज देते हैं। तो अब इसी हाल के अंदर यानी इसी लड़की का मामू का बेटा जो है वो भी आया होता है। फिर बड़े जो हैं वो फैसला करते हैं, तो उसी लड़के के जो यानी लड़की का जो मामू का बेटा होता है ना, उसके साथ निकाह कर दिया जाता है और उसी के साथ रुखसत कर दिया जाता है। यहाँ देखें अब जल्दबाजी कि यही रिश्तेदार पहले आपस में क्यों नहीं जुड़े। ये जो अभी इमरजेंसी जो है वो यानी कज़नों की शादी कर दी गई, ये पहले आपस में क्यों नहीं जुड़े, क्या मसला था? ये जो काम पहले करना चाहिए था ये बाद में क्यों किया, यहाँ क्यों जल्दबाजी की? रिश्ते जो हैं ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर जल्दबाजी ना की जाए। हमेशा सोच समझ कर तहम्मुल के साथ रिश्ता किया जाए। कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हर उस हद को पहुंच जाते हैं जो बाद में हमें परेशानी का सबब जो है वो बनती है। नाज़रीन, बच्चे बच्चियां जो है वो यानी अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल करें। वो कम से कम इतना ज़रूर सोचें कि हम जो ड्रोन कैमरा, फिर दूसरा कैमरा, फिर ये स्टेज सजाना, फलां हाल बुक करना, फलां फलां डिशें देना, फलां गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर बारात लेके जाना लेके आना, तो ये कहीं कल हमारे वालिदैन के लिए जो है वो गले का फंदा ना बन जाए, ये नहीं सोचते। तो वालिदैन भी अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उसके अंदर कूद पड़ते हैं। फिर बाद में जो है पता चलता है कि माँ बाप ने इतना कर्ज उठाकर, इतने कर्ज के नीचे दब कर ये शादी की है। तो नाजरीन, शादी को बिल्कुल मुख्तसर करें, बिल्कुल आसान करें, जहेज़ की लानत को जो है वो दूर करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो चाहते तो अपनी बेटी सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जो ओहद का पहाड़ था, यानी उसको इशारा करते वो सोने का बन के आ जाता है, हीरों का बन के आ जाता है। लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल छोड़ी है, सिर्फ गुरबा के लिए, कि ये गरीब लोग जो हैं ये पिस ना जाएं। तो उन्होंने अपनी बेटी की जिस तरह रुखसती की है, जिस तरह निकाह किया है, जिस तरह शादी की है, हमें भी उसी को फॉलो करना चाहिए और उसी के ऊपर चलना चाहिए। हमारी शादियाँ भी आसान होंगी, हमारे मसाइल जो हैं वो भी हल होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। सदका जारिया समझ के इसको आगे फैलाएँ, ताकि लोगों को जो है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की गलत रस्मों के अंदर पड़े हुए हैं, जो निकाह पहले मस्जिद के अंदर होते थे, अब वो शादी हालों के अंदर गाने बजाने के साथ हो रहे हैं, तो हमारी शादियों के अंदर खैर बरकत नहीं है, ताकि इसको हम आगे फैला सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।